रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि किशन की हथौड़ी की हर चोट दिल को चीर रही थी। किशन पत्थर नहीं तराश रहा था, वो अपनी किस्मत से लड़ रहा था। किशन, बस कर दे, अब और नहीं सहा जाता। यह आवाज, ऐसा लगता है जैसे तू पत्थर पे नहीं, मेरे सीने पे चोट मार रहा है। बस थोड़ी देर और राधा, आंखें बंद कर ले और सो जा। मैं बस ये मूर्ति पूरी कर लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी देर और। 3 दिन हो गए तुझे यही कहते हुए। न तूने कुछ खाया, न मैं उठ पा रही हूँ। घर में फूटी कौड़ी नहीं है किशन। कल हकीम को क्या मुंह दिखाएगा? पत्थर देगा उसे? हकीम की बात मत कर राधा। कल जब ये मूर्ति शहर के बाजार में जाएगी ना, तो लोग पत्थर नहीं, मेरी आत्मा खरीदेंगे। मैंने इसमें अपनी जान लगा दी है। देख इसे, देख इसकी आंखों को। क्या तुझे इसमें दर्द नहीं दिख रहा? दर्द तो मुझे तेरे चेहरे पे दिख रहा है। तू पागल हो गया है किशन। ये पत्थर तुझे रोटी नहीं देगा, ये तुझे मार डालेगा। मरना तो वैसे भी है राधा। भूख से मरने से अच्छा है कि कलाकार बनकर मरूं। लोग मंदिर में पत्थर पूजते हैं ना, मैं चाहता हूं कल वो मेरी इस कला को पूजे। अगर कल ये नहीं बिकी तो समझ लेना कि किशन का हुनर और उसकी दुनिया दोनों उसी वक्त खत्म हो गए। अचानक छत से पानी की एक बूंद किशन की आंख में गिरती है। वो उसे अपने गंदे कंधे से पोंछता है और फिर से पत्थर पर प्रहार करने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई जुआरी अपनी आखिरी बाजी लगा रहा हो। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। शहर की चकाचौंध किशन की आंखों को चुभ रही थी। वो अपनी भारी पोटली को ऐसे थामे हुए था जैसे उसमें उसका बच्चा सो रहा हो। वो जैसे ही दुकान की सीढ़ी पर कदम रखता है, ए, कहाँ घुसा आ रहा है? शक्ल देखिए अपनी। ये कोई लंगर नहीं बट रहा यहाँ। चलो पीछे हटो। भाई साहब, मैं सेठ जी से मिलने आया हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक मूर्तिकार हूँ। बस एक बार उन्हें ये दिखा लेने दीजिए। क्या शोर मचा रखा है? शंभू, देखो कौन है। क्या है ये? और इतनी बदबू कहां से आ रही है? दुकान गंदी कर दी तूने। सेठ जी, गाली दे लीजिए, पर एक बार इसे देख लीजिए। गांव से पैदल चलकर आया हूँ। मेरी पत्नी अस्पताल में है, उसकी सांसें अटकी हैं। किशन जैसे ही कपड़ा हटाता है, मूर्ति की चमक मगन लाल की आंखों में उतर जाती है। वो एक पल के लिए सुध बुध खो देता है। वो जानता है कि ये करोड़ों की चीज है, पर वो चेहरे पर तिरस्कार लाता है। पत्थर तो आम है, और ये नक्काशी, ये तो आजकल मशीनों से इससे बेहतर हो जाती है। तूने इसमें नया क्या किया? मशीन? सेठ जी, इसमें मेरी उंगलियों का लहू लगा है। मैंने इसे 3 रातों तक जाग कर तराशा है। इसकी एक एक लकीर को देखिए, इसमें मैंने जान डाली है। जान डाली है? बेटा, जान से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। और इस पत्थर के मैं तुझे 100 रुपए भी न दूं। पर चल, तेरी हालत देखकर तरस आ रहा है। इसे यहाँ मेज पर रख दे। मुझे इसकी शुद्धता चेक करनी होगी। कल आना, जो भी इसकी मिट्टी पत्थर की कीमत होगी मैं दे दूंगा। कल? सेठ जी, हकीम ने आज शाम तक का वक्त दिया है। दवा नहीं मिली तो वो मर जाएगी। क्या आप मुझे अभी कुछ रुपए उधार दे सकते हैं? मैं हाथ जोड़ता हूँ। उधार? यहाँ दुकान चला रहा हूँ या बैंक? पैसे चाहिए तो कल आना, वरना अपनी ये पत्थर की ढेरी उठा और दफा हो यहाँ से। मेरा मूड खराब मत कर। किशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी मेहनत थी और दूसरी तरफ उसकी मरती हुई पत्नी। वो अपना आत्मसम्मान मारकर मूर्ति को वहीं छोड़ देता है। कल आऊंगा सेठ जी। बस ये याद रखिएगा कि इसमें मेरी पूरी दुनिया बंद है। इसे संभाल कर रखिएगा। दुनिया? मूर्ख इंसान, कल तुझे तेरी औकात बताऊंगा। अगली सुबह का दृश्य। किशन दुकान के बाहर फुटपाथ पर बैठा इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें लाल हैं, जैसे पूरी रात सोया ना हो। दुकान का शटर खुलता है और मगन लाल चाय की चुस्की लेते हुए गद्दी पर बैठता है। राम राम सेठ जी, मैं आ गया। हकीम इंतजार कर रहा है।
क्या मैं अपने पैसे ले सकता हूँ? मगनलाल किशन की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। उसका लहजा अब बिल्कुल बदल चुका था। पैसे? किस बात के पैसे? अरे ओ दीवाने, तुझे कल रात यहां से जाने के बाद चैन नहीं आया क्या? सेठ जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? वो मूर्ति जो मैं कल यहाँ छोड़ गया था। ओह, वो पत्थर का टुकड़ा? अरे भाई, जैसे ही मेरे कारीगरों ने उसे सफाई के लिए रसायनों में डाला, वो तो रेत की तरह बिखर गया। घटिया पत्थर था वो। उल्टा मेरा स्टोर रूम गंदा हो गया और मेरा कीमती वक्त जाया हुआ। क्या क्या बोल रहे हैं आप? बिखर गया? वो पुश्तैनी पत्थर था सेठ जी। उस पर हथौड़ी मारो तो चिंगारी निकलती है। वो बिखर कैसे सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं। जबान संभाल कर बोल भिखारी, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी फूटी किस्मत थी कि पत्थर खराब निकला। अब यहां से दफा हो जा, वरना चोरी के इल्जाम में पुलिस को बुला लूंगा। चोरी? मैंने अपनी रूह उसमें डाली थी और आप मुझे चोर कह रहे हैं? सेठ जी, वो मूर्ति कहाँ है? मुझे मेरी मूर्ति वापस दीजिए, चाहे वो टूटी ही क्यों ना हो। मुझे देखना है उसे। कहा ना, वो कचरा था, फेंक दिया उसे बाहर। शंभू, निकालो इस पागल को यहां से। दुकान अब शकुनी कर दी इसने। शंभू और 2 गार्ड्स किशन को पकड़ लेते हैं। किशन हाथ पांव मारता है, रोता है, पर वे उसे घसीटते हुए दुकान के बाहर ले जाकर सड़क पर फेंक देते हैं। सेठ, तूने पत्थर में ही मेरी राधा की सांसें छीन ली हैं। खुदा के लिए ऐसा मत कर, मेरी मेहनत लौटा दे। अगर ये दोबारा यहां दिखे तो इसकी टांगे तोड़ देना। किशन धूल में सना हुआ लहूलुहान घुटनों के साथ वहीं सड़क पर पड़ा रहा। भीड़ गुजरती रही, पर किसी ने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। उसे अपनी मूर्ति के खोने का गम नहीं था। उसे गम था उस विश्वास का जो उस इंसान पर किया था जो अंदर गद्दी पर बैठा था। किशन वहां ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने जिंदा लाश को सड़क किनारे छोड़ दिया हो। तभी एक गाड़ी रुकी और उसमें से विजय उतरा। विजय, जो अब शहर में एक रसूखदार वकील बन चुका था, अपने पुराने दोस्त को इस हाल में देखकर कांप गया। किशन? अरे किशन, ये क्या हालत बना रखी है तूने? और ये खून क्या हुआ भाई? विजय, तू आ गया? देख विजय, हकीम ने शाम तक का वक्त दिया था और उस सेठ ने मेरी रूह को कचरा कहकर सड़क पर फेंक दिया। किस सेठ की बात कर रहा है? साफ साफ बता, हुआ क्या है? मगनलाल, वो जौहरी, मेरी नटराज वाली मूर्ति विजय, जिसे मैंने 3 रातों तक जागकर बनाया था, उसने कहा वो टूट गई। उसने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। मेरी मेहनत, मेरी राधा की दवा, सब ले गया वो। मगनलाल, वही जो खुद को शहर का सबसे शरीफ आदमी कहता है? किशन, मैं जानता हूं वो क्या चीज है। वो पत्थर नहीं तोड़ता, वो लोगों की उम्मीदें तोड़ता है। अब क्या होगा विजय? शाम होने वाली है। राधा घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसका पति अपनी कला भी नहीं बचा पाया? मुंह वो दिखाएगा किशन, तू नहीं। आज वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर चुका है। उसने एक कलाकार को नहीं, एक भूखे शेर को ललकारा है। तू बस ये आंसू पोंछ ले। लेकिन विजय, वो बहुत अमीर है। उसके पास पैसा है, गार्ड्स हैं। उसके पास पैसा है, पर हमारे पास उसका लालच है। और लालची इंसान को हराना सबसे आसान होता है। तू बस जैसा मैं कहूं वैसा करना। आज हम उसे जेल नहीं भेजेंगे। आज हम उसे उसकी औकात के आईने में खड़ा करेंगे। चल मेरे साथ। विजय ने किशन को जीप में बैठाया। विजय के दिमाग में एक ऐसी योजना चल रही थी जो मगनलाल के अहंकार की धज्जियां उड़ाने वाली थी। अब न्याय कानून की किताबों से नहीं, बल्कि मगनलाल की अपनी तिजोरी के रास्ते होने वाला था। मगनलाल की दुकान में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही विजय ने कदम रखा, दुकान की रौनक बदल गई। मगनलाल अमीर ग्राहकों को सूंघने में माहिर था। वो फौरन अपनी गद्दी से खड़ा हो गया। वेलकम साहब, आइए तशरीफ रखिए। मैं मगनलाल, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? मिस्टर मगनलाल, मैं लंदन से आया हूं। मुझे अपने नए म्यूजियम के लिए कुछ ओरिजिनल और रेयर चाहिए।
मेरा बजट बड़ा है, लेकिन मुझे घटिया चीजें पसंद नहीं। साहब, आप सही जगह आए हैं। मेरे पास हीरे जेवरात का भंडार है। हीरे तो पत्थर होते हैं मगनलाल, मुझे कला चाहिए। मुझे खबर मिली है कि आपके पास एक नटराज की ऐसी मूर्ति है जो सदियों में एक बार बनती है। क्या वो सच है? अरे साहब, वो तो मेरी जान है। मैंने उसे अपनी खास तिजोरी में रखा है। अगर वो वाकई उतनी नायाब है जितनी मैंने सुनी है, तो मैं उसके लिए 20 लाख रुपए नकद देने को तैयार हूं। लेकिन मुझे पहले उसे देखना होगा। 20 लाख का नाम सुनते ही मगनलाल के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, जिस पत्थर को मैंने कूड़ा कहा था वो मुझे रातों रात लखपति बना देगा। वो भागा भागा अंदर गया और वही किशन वाली मूर्ति मखमल के कपड़े में लपेट कर ले आया। ये देखिए साहब, ये पत्थर नहीं, साक्षात जादू है। कारीगरी तो बेमिसाल है। लेकिन मिस्टर मगनलाल, आजकल मार्केट में रेप्लिका बहुत मिलती हैं। मैं 20 लाख तभी दूंगा जब इसका असली कारीगर खुद आकर ये साबित कर दे कि ये उसी ने बनाई है और ये असली पत्थर है। कारीगर? साहब, वो तो शहर छोड़कर चला गया, पर मैं गारंटी देता हूं ना। नो, मेरा उसूल है, बिना कारीगर के सर्टिफिकेट के मैं ये डील नहीं करूंगा। मेरे पास वक्त कम है, मैं सामने वाली दुकान पर जा रहा हूं। शायद उनके पास कोई ईमानदार चीज मिल जाए। अरे रुकिए साहब, रुकिए। मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूं। बस 15 मिनट दीजिए मुझे। वो यहीं पास के गांव में रहता है। मगनलाल को लगा कि उसकी किस्मत की लॉटरी हाथ से जा रही है। वो अपनी औकात भूलकर पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। उसे नहीं पता था कि कारीगर और खरीदार दोनों मिलकर उसकी कब्र खोद चुके थे। मगनलाल को लग रहा था कि 20 लाख रुपए उसकी उंगलियों से फिसल रहे हैं। वो इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने सामने खड़ा खतरा भी नहीं दिखा। अरे भाई, तुम्हारे साहब अंदर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कहो बस 5 मिनट रुके। मैं उस मूर्तिकार को अभी लेकर आता हूं, चाहे मुझे उसे पैरों में गिर कर लाना पड़े। पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है सेठ जी, मैं यहीं हूं। किशन, तू यहाँ? और ये सब क्या है? ये वो सच है मगनलाल जिसे तुमने कल कूड़ा कहकर फेंक दिया था। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि मूर्ति टूट गई है। फिर ये 20 लाख का सौदा कैसे हो रहा था? साहब, मुझे लगा ये बस एक व्यापार है। व्यापार? व्यापार में सामान बेचा जाता है मगनलाल, किसी की मजबूरी नहीं। तुमने एक कलाकार की रूह चुराई थी। तुमने मेरी आंखों के सामने अभी कबूल किया कि ये मूर्ति असली है और सलामत है। तुम्हारी ये सारी बातें इस रिकॉर्डर में कैद हैं। विजय साहब, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पुलिस को मत बताइए। मैं किशन को उसकी मूर्ति के 5,000 रुपए अभी दे देता हूं। 5,000? नहीं सेठ जी, कल जब मैं रो रहा था तब आपने मुझे 100 रुपए भी नहीं दिए थे। आपने मेरी पत्नी की जान खतरे में डाली। आज बात कीमत की नहीं, आपके घमंड की है। सुनो मगनलाल, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो अभी के अभी किशन काका के हुनर और तुम्हारे पाप के हर्जाने के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक काटो, या फिर कल की सुर्खियों में अपनी दुकान की नीलामी और खुद की गिरफ्तारी की खबर पढ़ो। बोलो, क्या चुनोगे? मगनलाल ने वो चेक साइन किया। उसकी कलम ऐसे चल रही थी जैसे कोई उसकी खाल खींच रहा हो। उसने वो चेक किशन की तरफ बढ़ाया। ये पैसे मेरी मेहनत के नहीं है सेठ जी, ये आपकी बेईमानी की सजा है। और ये मूर्ति, ये आज भी मेरी ही है। इसे मैं किसी ऐसे इंसान को दूंगा जो पत्थर नहीं, कला की कद्र करना जानता हो। उस दिन सूरजपुर में सिर्फ एक मरीज ठीक नहीं हुआ था, बल्कि एक कलाकार का आत्मसम्मान भी लौट आया था। मगनलाल के पास अब भी करोड़ों की दौलत थी, पर किशन के पास वो सुकून था जो दुनिया की कोई तिजोरी नहीं खरीद सकती थी। अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी की जीत देर से सही पर सबसे ऊंची होती है।